हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जैसे ट्रांसपोजिशन है, डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, उन पर बेस्ड जो प्रपोजिशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उन पर हम बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो इससे पहले जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने देखा था सिमेट्रिक ग्रुप या परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में, और आपको पता है कि जो SN होता है क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। कौन सा? बाइजेक्शन। सेट ऑफ ऑल बाइजेक्शन फंक्शंस होता है, जो कि कंपोजिशन ऑफ मैपिंग के रिस्पेक्ट में क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, और उसे आप बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप या फिर परम्यूटेशन ग्रुप ऑन n सिंबल्स। जो S होता है वो एक फाइनाइट सेट होता है, जो भी आप सेट लेते हो एक फाइनाइट सेट होता है। इसको आप n एलिमेंट्स बोलो चाहे n सिंबल्स बोल सकते हो, ठीक है। आप इसी से क्या तैयार करते हो, S से S में मैप कलेक्शन तैयार करते हुए S से S में जितने भी कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस, कलेक्शन ऑफ ऑल बाइजेक्शन फंक्शंस फ्रॉम S टू S जो होता है ना, क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, जिसे आप सिमेट्रिक ग्रुप या परम्यूटेशन ग्रुप कहते हैं। इसको SN से आप रिप्रेजेंट करते हो और इनकी जो ऑर्डर होती है उसको फैक्टोरियल में आप बोलते हो। ये आपको क्लियर है। और ये भी क्लियर है कि SN के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो परम्यूटेशंस होते हैं, ठीक है। और उसको आप सिंपली, जैसे कि अगर आप F बिलोंग्स टू SN अगर लिखते हैं तो उसको सिंपली आप कैसे शो करते हो, F इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन n, और यहाँ पर होता है F ऑफ 1 F ऑफ 2 F ऑफ 3 एंड सो ऑन F ऑफ n, ठीक है ना। ये होता है परम्यूटेशन। तो ये जो लिख रहा है ये वाला क्या होता है, ये डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं, है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन n। अब आपने जब मैप किया तो F ऑफ 1 F ऑफ 2 ऐसे जो मिलेगा उसको आप यहाँ पर लिखते हो, है ना। चूँकि कोडोमेन, इसे रेंज भी कह सकते हो कि यहाँ पर 1 1 1 2 हो रहा है, क्लियर है। तो कुल मिला के 1 से लेके जो n एलिमेंट होता है इसको आप अरेंजमेंट करके लिखते हो, जमा करके लिखते हो, इसलिए इसको क्या बोलते हो, परम्यूटेशन बोलते हो। या तो क्लियर है ही। अब थोड़ा सा मैं S1 S2 S3 के एलिमेंट्स पे बात कर लूँ। आपको पता है अगर मैं इसकी ऑर्डर की बात करूँ तो फैक्टोरियल होते हैं, चूँकि 1 2 3 एंड सो ऑन n है, ठीक है ना। तो इसमें कितने परम्यूटेशंस पॉसिबल होंगे, कितने टाइप्स इसको जमा सकोगे, सोचिए। इसको कितने टाइप्स आप जमा सकते हो, कितने टाइप्स इसको अरेंज कर सकते हो, इसके परम्यूटेशंस कितने होंगे। लॉजिकली आप अगर देखें तो n n-1 n-2 एंड सो ऑन, है ना, 3.2.1 दैट इज़ फैक्टोरियल n, ठीक है। अगर आपको बहुत बड़ा लेवल में समझ नहीं आता तो सबसे अच्छा तरीका फाइनाइट लेकर देखिए, जो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिएगा। n इक्वल टू जब 1 रखता हूँ तो S1, इसका मतलब S के अंदर आप कितने एलिमेंट ले रहे हो, 1 एलिमेंट। अगर आप S2 की बात करते हो तो कितने एलिमेंट लेते हो उस समय S के अंदर, 1 2। और जब S3 की बात करते हो तो S में कितने एलिमेंट ले रहे हो, 1 2 3। ये आपको ध्यान रखना। ये जो 1 होता है वो 1 मतलब एक ठो इसके अंदर सिंबल है वो शो कर रहा है, 2 का मतलब इसमें 2 ठो सिंबल है, 3 यानी इसमें 3 सिंबल है। क्लियर है। केयरफुल्ली सुनिए और ऑब्जर्व कीजिए। ओके, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। n इक्वल टू 1 दैट इज S1, मतलब F इक्वल टू सिंगल्टन 1। सिंगल्टन 1 से सिंगल्टन 1 में कितने फंक्शंस पॉसिबल होंगे, 1 1 2 फंक्शंस केवल एक पॉसिबल होगा। क्लियर है। केवल आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि इस 1 को आप केवल एक ही तरह से जमा सकते हो, और वो होगा इस तरह से। मतलब अगर F इक्वल टू अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर केवल 1 है, अब F ऑफ 1, अब F ऑफ 1 क्या होगा, 1 ही तो होगा। तो इसको कितने टाइप से जमा पा रहे हो, एक तरीके से। या यूँ कहें कि कितने परम्यूटेशन है, टोटल एक ही परम्यूटेशन है, इसका मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है। और वो होगा आइडेंटिटी। देख सकते हैं आइडेंटिटी तो है। क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए S2 पे बात करता हूँ मैं। S2 n इक्वल टू 2, 2 मीन्स 2 सिम्बल्स हैं। अब देखिए 1 और 2 को कितने टाइप से आप अरेंज कर सकते हो, मतलब कितने ठो इसके अंदर फंक्शंस पॉसिबल होंगे, S कितने फंक्शंस पॉसिबल होंगे। तो देखिए एक होगा 1 2 F ऑफ 1 F ऑफ 2 करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये डोमेन के एलिमेंट होते हैं, रेंज होते हैं। 1 F ऑफ 1 2 F ऑफ 2। अब बताइए इसको कितने टाइप से लिख सकते हो। देयर आर 2 टाइप्स, है ना। देखिए आप होगा, आप इसको ऐसे लिखेंगे इस तरह से, एक बार लिखेंगे इसको इस तरह से। देखिए तो इसका मतलब 2 ही पॉसिबल है, इसका मतलब 2 ठो, है ना। अच्छा एक चीज़ और, इसको ये क्या है, आइडेंटिटी ही तो है। और ये क्या है, इसको शॉर्ट में आप 1 2 लिख सकते हो। इससे पहले लेक्चर में मैंने साइकिल के बारे में बताया था, साइक्लिक परम्यूटेशन के बारे में, 1 2 2 1 दैट इज़ ये 1 2। तो ये इसको आप लिखते हो I 1 2। कन्फर्म हो रहा है, क्लियर ना। ठीक है। अब S3 पे बात करते हैं। S3 के अंदर कितने होंगे, तो S3 में कितने परम्यूटेशंस पॉसिबल हैं। देखिए 1 2 3 3 सिम्बल्स हैं यहाँ। तो देखिए मैंने लिखा F इक्वल टू, ये होता है, आप लिखते हो 1 2 3, इनके इमेजेस F ऑफ 1 F ऑफ 2 F ऑफ 3। केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कितने ठो पॉसिबल है। देखिए
है ना। पहला ये हो सकता है, मैं F1 नाम दे रहा हूँ, ये हो सकता है 1 2 3, इसको मैं 1 रख लेता हूँ, इसको 2 3, हमेशा पहला आइडेंटिटी लो, उसके बाद फिर 1 2 3 तो मैं ऊपर तो हमेशा लिखूँगा, इसको 1 को जो कहते हैं इसको बदलता हूँ मैं 3 2, एक ये पॉसिबल है, ठीक है। अब देखिए F3 1 2 3, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ 2, इसको लिख सकते हैं 1 3। अगर F4 की बात करूँ 1 2 3, इसको 2 रहने दो, इसको चेंज करो 3 1। और इसी तरीके से आप देखेंगे F5 है ना 1 2 3, तो ये होगा, इसको 3 करो 1 2। F6 की बात अगर मैं करूँ तो 1 2 3, इसको 3 करो 2 1। अब कोई पॉसिबल है, मैं यहाँ टेक्निक बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। मेरा तरीका ये था मैं जानने का कि आप क्या कीजिए, पहले इसको फिक्स ये तो ऊपर में 1 2 3 तो रहेगा, तो डोमेन के एलिमेंट है, इसको मैंने 1 फिक्स किया, तो 1 2 बार ही फिक्स कर सकते हो क्योंकि ये 2 टाइम ही चेंज होगा। अब इसमें 2 फिक्स किया, अब ये 2 बार ही बदल सकता है। अब 3 फिक्स किया, 2 बार ही बदल सकता है, हो गया। तो देयर आर कितने टोटल, कितने 6 परम्यूटेशंस है ना, 6 परम्यूटेशंस। इसका मतलब यहाँ होगा, अच्छा इसको शॉर्ट में और क्या क्या लिख सकते हो, ये तो हो गया आइडेंटिटी। अब देखिए 1 का इमेज 1 1 1, इसकी बात करूँ 2 3 3 2, ये आपका है, तो इसको आप लिख सकते हो। अच्छा एक चीज़ और, इसको नहीं लिखा जाए तो भी चलता है, तो क्या करते हैं जनरली राइटर जो है इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 1 लेंथ के साइकिल को नहीं लिखोगे तो भी चलता है, सामने वाला समझ जाएगा। अगर S3 के अंदर है, इसके साथ एक क्या है 1 1 है, वो सामने वाला समझ जाएगा, आपको भी समझना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए ये चीज़ है, इसकी बात करूँ तो 1 का 2 2 का 1, मतलब कि ये होगा 1 2 और 3 का 3 में जा रहा है, तो ये 1 2, ठीक। अब ये 3 3 की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपको समझना है। अगर 3 सिम्बल्स है तो ऑब्वियस इसमें 2 है, मतलब एक निश्चित रूप से सेल्फ मैपिंग जा रहा होगा 1 1, इसमें सेल्फ मैपिंग 3 3 जा रहा होगा। ओके, इसकी बात करूँ तो 1 का 2 2 का 3 3 का 1, ये 3 लेंथ का साइकिल बनेगा। 1 2 2 3 3 1 1 2 3, यही तो ना। 1 का 2 1 का 2 2 का 3 2 का 3 3 का 1 3 का 1, तो इसका मतलब होगा 1 2 3 कन्फर्म। कॉमा इनकी बात करें 1 3 2 1, तो सॉरी 1 3 3 2 2 1, इसका मतलब ये हो रहा है 1 3 2, 1 का इमेज 3 और 3 का इमेज 2, 2 का इमेज 1, कन्फर्म। इसका मतलब 1 3 2, कॉमा जो लास्ट बचा उसको देखते हैं 1 3 3 1, यानी कि 1 3 और 2 2, तो इसको हम लिखेंगे 1 3, ठीक है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मतलब थोड़ा डिटेल किया है, ये ज़रूरी था क्योंकि आप ये जानते हैं उसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, ये भी आपको जानना ज़रूरी है ना। हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसपोजिशन है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। S1 इसको आप बेसिकली इसको याद करके चलिए, आता कहाँ से मैं बता दिया हूँ, लेकिन आपको डायरेक्टली याद रखना है। S1 होता है सिंगलटन, इसमें S2 में होता है 1 2, ये होता है एक्चुअल में क्या है फैक्टोरियल 1, ये फैक्टोरियल 2, इसमें क्या है फैक्टोरियल 3, दैट इज 6, कन्फर्म है। तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट याद रखना है अच्छे से। अब ट्रांसपोजिशन पे बात कर लेते हैं। मैं डेफिनेशन लिखा हूँ, आप देख सकते हैं, अ साइक्लिक परम्यूटेशन या फिर अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। मतलब कि अगर कोई साइकिल आप लेते हो जिनकी लेंथ 2 है, जिनकी लंबाई 2 है, तो उसे आप बोलोगे, क्या बोलेंगे, ट्रांसपोजिशन। आप इसी को देख करके समझ लीजिए, इसमें तो ट्रांसपोजिशन है, इसमें है, ये देखो क्या है इसमें ट्रांसपोजिशन, एक ठो है 1 2, चूँकि इसकी लेंथ कितनी है 2 है ना भाई, इसका मतलब ट्रांसपोजिशन हुआ ना। अगर इसकी बात करूँ तो 2 3, इनकी जो लेंथ है कितनी है 2 है, मतलब ट्रांसपोजिशन है। इसकी लेंथ 2 है, ट्रांसपोजिशन, इसकी लेंथ 2 है, मतलब S3 हैव 3 ट्रांसपोजिशंस। कन्फर्म हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि साइकिल ऑफ लेंथ 2 को ही क्या बोलेंगे, ट्रांसपोजिशन, जो इस फॉर्मेट में दिखेगा। इसमें कन्फ्यूज, अच्छा कई लोग ये कन्फ्यूज हो सकते हैं, है ना, ये बोलेंगे कि इसमें तो 2 3 के साथ 1 1 भी था, है ना। तो भाई उस पर लॉजिक लगाना ही नहीं है, क्योंकि आपको क्या देखना है, साइकिल ऑफ लेंथ 2 देखना है। इनके साथ 1 1 है, ठीक है, बात सही है, बट ये तो अलग है ना, ये इसकी लेंथ तो 1 है, इसकी लेंथ 2 है ना भाई, आप इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंटली। कन्फर्म है। तो साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, ठीक। डिसजॉइंट साइकिल्स डेफिनेशन देखते हैं। लेट सिग्मा एंड टाउ बी एनी 2 साइकिल्स, दैट इज साइक्लिक परम्यूटेशंस, देन सिग्मा एंड टाउ are said to be disjoint cycles if they have no common symbols. Okay, ये important line है, they have no common symbols clearly, ये होता है symbolically sigma intersection tau equals to phi, ये only symbol है ना, only symbol है, इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना, सिर्फ इतना सोचना है कि इसमें और इसमें दोनों में कोई कॉमन सिंबल नहीं है। ओके, एग्जाम्पल से बातें क्लियर हो जाएगी। तो क्या है 1 2 और 3 4, जैसे मैंने लिया, ये भी एक साइकिल है, ये भी एक साइकिल है,
खास बात देखिए इसमें 1 और 2, इसमें खास बात देखिए 3 और 4, क्या दोनों में कोई कॉमन सिंबल है? कॉमन सिंबल अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। कन्फर्म? इस बात को ध्यान रखना है कि ये दोनों साइकिल्स कोई भी हो सकते हैं, कोई भी लेंथ के साइकिल हो सकते हैं, लेकिन इस बात को ये ध्यान रखना है कि दोनों में कोई भी सिंबल कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिए 1, 2 और 3, 4 जैसे मैंने लिया था ऐसे आप ले सकते हो 1, 2, 3, ठीक है ना, और ये हो सकता है 4, 5, 6 इस टाइप से। तो देख सकते हैं इनमें और इनमें कोई कॉमन सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट साइकिल होंगे। कंफर्म? ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए जैसे आपने लिया 1, 2, 3 और 2, 3, 4, देखिए 2, 3 और यहाँ पे 2, 3, तो देख सकते हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों कॉमन सिंबल रखते हैं, इसका मतलब दोनों क्या है, डिसजॉइंट नहीं है। कन्फर्म हो गया? आगे जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो वहाँ भी इस पर आएगा और उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि दो जो साइकिल आप लेते हैं उन्हें हम बोलेंगे डिसजॉइंट। खास बात ये है कि इफ़ दे हैव नो कॉमन सिंबल्स। कन्फर्म हुआ? ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मेरे से छूटा है तो इसको पहले क्लियर करेंगे। किसी भी आपको पता है किसी भी साइकिल की लेंथ क्या होती है, ये मैं बता दिया था, ठीक है। तो किसी भी साइकिल की जितनी लेंथ होती है वही उनकी ऑर्डर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है बता देता हूँ। चूँकि परम्यूटेशन क्या है, आपका एसएन का कोई एलिमेंट होता है और आपको पता है एसएन सिमेट्रिक ग्रुप है या परम्यूटेशन ग्रुप है, और ग्रुप के एलिमेंट की ऑर्डर की बात आप कर रहे हो। एलिमेंट की ऑर्डर का मतलब क्या होता है, किसी भी एलिमेंट, जैसे आपने ग्रुप लिया जी, इसके एलिमेंट ए हैं, ठीक है ना, तो ऑर्डर ऑफ ए का जो ऑर्डर ऑफ ए होता है एक्चुअली क्या होता है, ये होता है। आपको पता होगा, इसके बारे में आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, है ना, इस पर मैं ऑलरेडी पहले से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर देखिए उसको, ऑर्डर के ऊपर, है ना। तो किसी भी एलिमेंट की ऑर्डर क्या होती है, आप बस इतना समझ लीजिए, उसको तब तक ऑपरेट कीजिए, ठीक है। ये मैंने डॉट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में लिया, अगर प्लस ऑपरेशन रहता तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ऐसे ऑपरेट करोगे, तो तब तक ऑपरेट कीजिए जब तक कि आपको आइडेंटिटी न मिल जाए। तो जितने टाइम्स में आपको आइडेंटिटी मिलेगा वही उनकी क्या होती है, ऑर्डर होती है। जैसे कि आप, ये तो पता ही है, जैसे आप लेते हो z इक्वल टू आपने लिया 0, 1, 2 करके, अब आपको पता करना है 1 की ऑर्डर कितनी है। आपको पता है इस z ये जो है 3 है ना, ठीक है, ये क्या है Z3 अंडर मॉड्यूलो 3, इनकी मुझे 1 की ऑर्डर अगर पता करना है, ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, तो 1 का ऑपरेट कीजिए 1 + 1 + 1। अब देखिए, आप देखेंगे कि 1 + 1, 1 + 1 का मतलब होगा 2, 2 + 1, तो 2 + 1 होगा 3, लेकिन यहाँ पर मॉड्यूलो 3 के अंतर्गत है भाई, तो 1 + 1 2 और 2 + 1 3, 3 के साथ डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर बचेगा 0। ये आपका आइडेंटिटी है। इसका मतलब कि 1 को आप 3 टाइम ऑपरेट किए हो, इसका मतलब 3 क्या है, इनकी ऑर्डर है। कन्फर्म हो रहा है? अगर इस पर अगर प्रॉब्लम जा रहा है तो आप इस तरह से समझ लीजिए, 1 - 1 i - i, ये सबसे बेस्ट है समझने का। ये आपने ग्रुप लिया, आपको i की ऑर्डर फाइंड करनी है। i⁴ कितना होता है, 1 होता है, इसका मतलब i की ऑर्डर कितनी है, 1, i की ऑर्डर कितनी है, 4 है। -1 को पावर 2 करो 1, तो -1 की ऑर्डर कितनी है, 2, रिवाइज भी हो गया आपका। तो बस समझ लीजिए, कोई भी परम्यूटेशन को तब तक ऑपरेट कीजिए जब तक कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन ना मिल जाए, वो क्या होगा, उनकी ऑर्डर होगा। जैसे मैंने यहाँ पर 1, 2, 3 लिया, सिग्मा इक्वल टू 1, 2, 3, इनका मुझे ऑर्डर फाइंड करना है, तो सिग्मा को तब तक ऑपरेट करना है जब तक कि मुझे आइडेंटिटी ना मिल जाए। तो देखिए सिग्मा इक्वल टू मैंने लिया, तो सिग्मा को पहले मैं सिग्मा से ऑपरेट करूँगा, तो देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऑपरेट करना है। 1, 2, 3, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 1, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज कितना है, 1 है। ओके, मैं बताया था जब भी इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना रहता है तो क्या करना है, इनको इनके जैसा लाना है या फिर इनको इनके जैसा, मतलब इनको जमाइए, कितना होगा 2, 3, 1। अब ये 2 का इमेज 3 है, 3 का इमेज 1 है, 1 का इमेज 2 है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी, ओनली देखने से नहीं होने वाला, ये तो क्लियर है, आपको प्रैक्टिस करना ही है ना। अब देखिए ये 2, 3, 1, ये 2, 3, 1, तो 1 का इमेज 3, 2 का इमेज 1, 3 का इमेज 2, ये हुआ 1, 2, 3, ये हुआ 3, 1, 2। ओके, तो ये 2 टाइम्स ऑपरेट किया तब आया। अब आप सोचिए 3 टाइम्स ऑपरेट करना है, 3 टाइम्स तो होगा, है ना, 3 टाइम्स मतलब 3। अब ये होगा जो भी मिला है ना, मैं उसमें चेंज कर रहा हूँ, सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा। तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली है वो लिख लीजिए। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू मिली है आपको 1, 2, 3, 3, 1, 2, और सिग्मा यानी कि 1, 2, 3, है ना, यानी कि 1, 2, 3, है ना। तो ये होगा 1, 2, 3 और 3, 1, 2, और इसको आप लिखेंगे 3, 1, 2, तो ये होगा 1 और 2 और 3। तो देखिए आपको ये
है ना, और ये सेम है। अब लिखिए 1 2 3 1 2 3, ये मिल गया आइडेंटिटी। आपको देख सकते हैं सिग्मा को आपने 3 टाइम्स ऑपरेट किया तब मिला आइडेंटिटी, सिग्मा क्यूब इक्वल्स टू 1, दैट इज ऑर्डर ऑफ सिग्मा इक्वल्स टू 3। तो आप देख सकते हैं सिग्मा की ऑर्डर कितनी है, 3 है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, सिग्मा एक साइकिल था, साइकिल इनकी लेंथ कितनी थी, 3, समझ लीजिए इनकी ऑर्डर 3 होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक को ही फॉलो करते हैं एग्जामिनेशन में, इतना लंबा टाइम हम नहीं लेंगे। होता क्या है बताने के लिए मैंने ये बताया, लेकिन आपको ध्यान रखना है सिग्मा एक साइकिल है, इनकी लेंथ 3 है, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा इक्वल टू लेंथ ऑफ सिग्मा, कन्फर्म है, ये आपको शॉर्ट में पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर इस फॉर्मेट में, लाइक ये फॉर्मेट में, अब आप कैसे पता करोगे, तो सबसे अच्छा तरीका मैं इस बताया ही था, आप इनकी लेंथ फाइंड कीजिए। इनकी लेंथ होती है 1, इनकी लेंथ होती है 2, अब दोनों के लेंथ का एलसीएम निकालिए, तो लेंथ ऑफ सिग्मा निकलेगा एलसीएम ऑफ, है ना, एलसीएम ऑफ कितना है, इनकी लेंथ 1 है, इनकी लेंथ कितनी है 2, और ये जो है यही होगा ऑर्डर ऑफ सिग्मा, तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या निकलेगा 2, कन्फर्म हो रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से शॉर्ट ट्रिक और रियलिटी ये होता है, कन्फर्म हुआ ना। कुछ प्रपोजिशंस देख लेते हैं, प्रपोजिशंस, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे, जो कि 3 अलग अलग प्रपोजिशंस हैं। इन तीनों को आप अच्छे से नोट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। उससे पहले आप एक चीज़ है ना उसको देख लीजिए, 1 2 3, इस 1 2 3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ, तो देख कैसे होगा ये, आपको ये तो पता ही है इसका मीनिंग क्या है। 1 2 यानी कि 1, पहले तो 1 2 3 ये हो गया आपका इनपुट यानी कि डोमेन का, 1 का इमेज 2 पे, 2 का इमेज 1 पे, और ये इसकी यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 नहीं है मतलब क्या, 3 का इमेज 3 पे, सेल्फ इमेज, है ना। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूँ, 1 का इमेज 3 पे और 3 का इमेज 1 पे, 2 नहीं है तो 2 का 2 पे। आपको पता है 2 1 3 को यहाँ 2 1 3 के फॉर्म में लिखना है, तो जब 2 1 3 के फॉर्म में लिखेंगे आप, तो ये मैं इसी पे अरेंज कर रहा हूँ, तो 2 का इमेज हो जाएगा 2 का इमेज 2, और 1 का इमेज आपका 3 था, और 3 का इमेज 1 ज्यों का त्यों है। क्लियर हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, इसको 2 1 3 के फॉर्म में यहाँ पर लिखा, तो नीचे भी चेंज हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए ये जब सेम होता है तो अब इसको कॉम्बिनेशन कंपोजिशन के फॉर्म में लिखते, तो कंपोजिशन होता तो क्या मिलता है, 1 2 3 ये हो गया डोमेन का, और 2 3 1 2 3 1, ठीक है, क्लियर हुआ। तो 1 2 3 2 3 1, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए क्या है, 1 2 है ना, और ये है 3, ठीक है ना, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 1, साइकिल बन गया है 1 2 3 के रूप में, कन्फर्म हुआ। और वो 1 2 3 आप देखिए यहाँ पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि खाली याद कर लीजिए, ऐसा नहीं, उसको होता क्यों है उसको जानना ज़रूरी है। तो देखिए 1 2 3 होता है, इसको आप ये तो समझ आ गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में जब भी इस फॉर्म में कोई भी आप लिखते हो उसको लिख सकते हो, 1 2 3 है तो 1 2 और 1 3। जैसे अगर मैं लिखूँ, है ना, 1 2 3 4, तो आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं इस समय 1 2 1 3 1 4, इसको भी आप बनाकर देख सकते हो, आएगा ये 100% श्योर है, ठीक है ना। 1 2 1 3 1 4, ठीक है। अगर मैं 5 तक लूँ तो आपको पता है, अगर मैं 5 तक लूँ तो क्या होगा, 1 2 1 3 1 4 1 5। आप ऑब्जर्व कीजिए, जब यहाँ इनकी लेंथ, मतलब यहाँ लेंथ 3 था, या यूँ कहें 3 साइकिल था, इसको शॉर्ट में इसको ऐसे ही बोलते हैं 3 साइकिल, ठीक है। इस 3 साइकिल का मतलब है 3 ठो अलग अलग साइकिल, ऐसा नहीं, 3 साइकिल का मतलब है एक साइकिल, साइकिल ऑफ लेंथ 3, इसको शॉर्ट में 3 साइकिल बोलते हैं। जो 3 साइकिल है ये देख सकते हैं 2 साइकिल्स, है ना, में लिखे जा सकते हैं। ये क्या है, 2 साइकिल है, साइकिल ऑफ लेंथ 2, साइकिल ऑफ लेंथ 2, ये ट्रांसपोजिशंस बोल लीजिए, 2 अलग अलग ट्रांसपोजिशन में लिखा गया। 3 साइकिल 2 ट्रांसपोजिशन, 4 साइकिल 3 ट्रांसपोजिशन, 5 साइकिल 4 ट्रांसपोजिशन, जस्ट एक कम जा रहा है, 3 में 2, है ना, 4 में 3, 5 में 4। तो सोचिए अगर मैं n लूँ तो कितने होगा, n-1, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं वही लिखा यहाँ पर 1 2 3 एंड सो ऑन n, तो 1 2 1 3 1 4, ऐसे करते करते आप जाइए, कहाँ तक जाएंगे, 1n-1, फिर क्या आएगा 1n, कन्फर्म हुआ। टोटल इसमें कितने होंगे, इसमें n साइकिल है, तो इसमें देख सकते हैं यही से पता चल रहा है 2 3 n तक जा रहा है, यानी n-1 ट्रांसपोजिशंस हैं, कन्फर्म हुआ। तो वही ऊपर में तो मैं लिखा, पहला नंबर का प्रपोजिशन यही है, एवरी n साइकिल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ n-1 ट्रांसपोजिशंस, और होता कैसे है आपको पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए,
एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। जितने भी परम्यूटेशन होते हैं उनकी खासियत ये होती है कि उनको आप ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो समझ आ गया कि कोई भी साइकिल रहेगा तो उसको तो लिख लेंगे। जैसे आपने देखा इसको कैसे मैंने ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट फॉर्म में जो भी साइकिल रहेगा उसको लिख सकते हो। ओके, अब उन्होंने बोला एवरी परम्यूटेशन, फिर इसमें कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ आइडेंटिटी के लिए नहीं कहा गया है, आइडेंटिटी को छोड़ करके, मतलब ये जितने भी, जैसे आप बोलेंगे कि इसको लेंगे, जैसे आपने लिया 1 2 3 और ये 4 लिया, अब इसको क्या लिखा जा सकता है? तो ये हो गया 1 2 और ये हो गया 1 3, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये हो गया कि नहीं, कन्फर्म हो रहा है। इस टाइप से जितने भी परम्यूटेशन आप लेंगे उन सभी को आप क्या लिख सकते हैं? ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कन्फर्म। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, द सिमेट्रिक ग्रुप कैन बी जनरेटेड बाय ट्रांसपोजिशन। इसको आपको अच्छे से पकड़ के चलना है। जो सिमेट्रिक ग्रुप होता है एक्चुअली क्या है, वो जनरेट होता है ट्रांसपोजिशन से। आपने S1 देखा था, S1 बताया था ना सबसे स्टार्टिंग में, उसमें एक ही एलिमेंट होता है वो आइडेंटिटी, समझ लीजिए उसी के द्वारा जनरेट होता है। S2 में था I और 1 2 करके मैंने लिखा था, तो वहाँ पर वो 1 2 के द्वारा जनरेट हो रहा था, ठीक है, क्योंकि 1 2 से पूरा मिल जाएगा। अब ये भी बोलने से नहीं होगा ना, इसको बनाना पड़ेगा। देखिए ये होगा, आपने जब S1 की बात कही थी तो यहाँ आइडेंटिटी था, अब आइडेंटिटी हमेशा जनरेट करता है, सिंगल है हो जाए कोई दिक्कत नहीं। इसमें बात करते हैं 1 2 और ये आइडेंटिटी 1 2 है। अब 1 2 को आप ऑपरेट करो, 1 2 को 1 टाइम ऑपरेट करोगे तो 1 2 आएगा, तो ये मिल गया। लेकिन 1 2 को आप 2 टाइम ऑपरेट कीजिए तो क्या मिलनी चाहिए? आइडेंटिटी। 2 टाइम मतलब 1 2 1 2। ओके, इस 1 2 1 2 का मतलब क्या है? 1 2 है ना, 2 1 और 1 2 2 1, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे? 2 1 के फॉर्म में जमाएंगे। अब मैं थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट थोड़ा सा करना है आपको। 1 का इमेज 2, ठीक है, 2 का इमेज 1, इसमें पहले 1 2 को लिख लो। 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 1, तो ये आएगा 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 1, 1 का इमेज 2, तो 2 का इमेज आएगा 2। ये हो गया आइडेंटिटी। समझ आया? नहीं समझ आता है तो आप इसको बदल लीजिए, 2 1 तो यहाँ 1 2 आएगा, ये सेम है तो 1 2 1 2 तो भी आइडेंटिटी। कन्फर्म ना? तो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो है जनरेट कर रहा है, ये दोनों को जनरेट कर रहा है। S3 की बात करूँ, S3 की, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? ट्रांसपोजिशन के द्वारा जनरेट होता है। अगर S3 की बात करेंगे तो इसमें रहता है I 1 2 2 3 1 3, है ना, और क्या क्या रहता है? 1 2 3 और 1 3 2, ये होता है, टोटल 6 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है ये भी ट्रांसपोजिशन से जनरेट हो जाएगा। तो ट्रांसपोजिशन, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ जनरेट होने का मतलब साइकिल वाला कंसेप्ट नहीं है, साइक्लिक ग्रुप मत समझिएगा इसे। जनरेट होने का मतलब यहाँ पर साइकिल से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि S3 से लेके आगे जितने भी परम्यूटेशन ग्रुप होते हैं वो नॉन साइक्लिक होते हैं। बात आपको सेट रखना दी। यहाँ जनरेट का मतलब ये है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो सिमेट्रिक ग्रुप के जितने भी मेंबर होते हैं वो सब के सब क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, मतलब ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसी व्यू से कहा गया इसे जनरेट होता है करके। तो देखिए आप S1 और S2 की बात कर रहे थे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन S3 से अगर बात करेंगे तो यहाँ कोई पर्टिकुलर एक ऐसा ट्रांसपोजिशन नहीं कि पूरा एलिमेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ मीनिंग है कि ये तो हो गया आइडेंटिटी ट्रांसपोजिशन, इसको आइडेंटिटी है, इसको आप चाहे तो 1 1 ऐसा लिख सकते हैं, 1 1, तो ये तो ट्रांसपोजिशन। ये 1 2 2 3 1 3, इसको क्या लिख सकते हो? 1 2 1 3, इसको क्या लिख सकते हो? 1 3 1 2। अब देखिए ये पूरा ट्रांसपोजिशन हुआ कि नहीं हुआ, इस व्यू से कहा गया। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी भी तरह से डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कभी कभी होता है, मैं बता रहा हूँ उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कई लोग, तो उसमें भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये ऐसा है करके। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी तरह से डाउट है कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। और इन्वर्सन का कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में बताऊंगा, सिग्नेचर भी बताऊंगा। तो अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।